क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले क्रेब्स ने कबूतर या पीजन की मसल्स के अंदर क्रेब्स साइकिल की स्टडी की। तो कबूतर की मांसपेशियों के अंदर सबसे पहले क्रेब्स साइकिल का अध्ययन क्रेब्स ने किया, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में इसको हमने टीसीए साइकिल भी कहा। टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? कि टीसीए साइकिल इसलिए कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले कुछ ऐसे ट्राई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं यहां पर बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिट्रिक एसिड है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं जैसे आइसोसिट्रिक एसिड है, तो आइसोसिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। तो यहां पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, यहां पर मोनो, डाई और ट्राई, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इस कारण हमने क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो देखिए, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं कि कबूतर की मांसपेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल की स्टडी की, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहा। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के उपस्थिति के कारण इसको हमने यहां पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा। इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पाइरेशन कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। श्वसन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में देखने को मिलती है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और हम सब जानते भी हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। फिर आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रथम संश्लेषित मध्यवर्ती जो कंपाउंड है वो यहां पर सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रेब्स साइकिल के नाम कौन कौन से हो गए? अगर आप लोग यहां पर क्रेब्स साइकिल के यदि नाम देखें तो क्रेब्स साइकिल के नाम आप लोग बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल कह दीजिए इसी को हमने सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा, इसी को हमने यहां पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या हमने इसको टीसीए भी कहा, और हमने इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहा। तो इस प्रकार से 4 नेम मैंने क्रेब्स साइकिल के अलग अलग आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल कह दीजिए, कबूतर की मांसपेशियों में सबसे पहले क्रेब्स ने इसकी खोज की, इसलिए क्रेब्स चक्र कहा। चूंकि क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रथम सिंथेटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल के अंदर बनने वाले जो इंटरमीडिएट कंपाउंड सच एज सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। फिर आप लोग यहां पर बताएंगे इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग है उसमें चूंकि क्रेब्स साइकिल संपन्न हो रही है, और चूंकि क्रेब्स साइकिल जो है वो रेस्पिरेशन की मेन रिएक्शन है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल के मेन क्या क्या इवेंट्स हैं। देखिए, पहली चीज कि क्रेब्स साइकिल जो है वो आप लोग यहां पर बताएंगे ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है, पहली चीज। दूसरी बात बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फिर हम लोग बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्रारंभ होती है। तो क्रेब्स साइकिल इनिशिएट फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया भी था
कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने वाला यौगिक क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स साइकिल कहां से प्रारंभ होती है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है। तो इनिशिएशन ऑफ क्रेब्स साइकिल फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। तो क्रेब्स साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होने का जो कारण है वो कारण ये है कि यहां पर आप लोग बताएंगे कि मैट्रिक्स भाग के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में प्रेजेंट हैं, इसलिए क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। लेकिन क्रेब्स साइकिल का एक ऐसा एंजाइम जिसको आप लोग कहते हैं SDH, इसे हम लोग बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ये जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? SDH, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक्सेप्शंस के रूप में पढ़ते हैं हम लोग कि क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट द सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान हम लोग यहां पर बताएंगे कि यहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में, यहां पर हम लोग बताएंगे कि इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में यहां पर 5 कार्बन का एक कंपाउंड पाया जाता है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 5 कार्बन का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड पाया जाता है और 5 कार्बन का ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है इसे हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। परीक्षा में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल के अंदर पाए जाने वाला 5 कार्बन का मध्यवर्ती यौगिक होता है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 5 क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है जो कि आप लोग बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है। देखिए क्रेब्स साइकिल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं ये एम्फीबॉलिक प्रकार की रिएक्शंस होती है। एम्फीबॉलिक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में रिएक्शंस जो हैं वो एम्फीबॉलिक हैं। देखिए एम्फीबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि यहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है। अब जितनी भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, यहां पर जितनी भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं जहां पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है वो सारी की सारी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन यहां पर क्रेब्स साइकिल के दौरान कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन भी देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करूं तो एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर यहां पर जैसे मैं बता सकता हूं कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जैसे क्रेब्स साइकिल के दौरान सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसी तरह से क्रेब्स साइकिल के दौरान ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, इसी तरह से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी बनता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये फैटी एसिड के सिंथेसिस में काम आता है। तो फैटी एसिड के सिंथेसिस में चूंकि ये उपयोग में आ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहां से कौन सी रिएक्शन चल सकती है? सिंथेटिक रिएक्शन। और सिंथेटिक रिएक्शन जो है वो एनाबॉलिक कैटेगरी के अंदर आएगी, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए से वसीय अम्लों का संश्लेषण हो सकता है। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से यहां पर आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफिल का संश्लेषण होता है। तो यहां पर क्लोरोफिल के संश्लेषण में सक्सीनाइल कोएंजाइम ए काम आता है। हम सब जानते हैं कि सक्सीनाइल कोएंजाइम ए
प्लस ग्लाइसिन जो कि एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, दोनों मिलकर प्रोटोक्लोरोफिल बनाते हैं। प्रोटोक्लोरोफिल का रिडक्शन करते हैं तो क्लोरोफिल बनता है। तो क्लोरोफिल का संश्लेषण जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये दोनों के दोनों आप लोग यहां पर बताएंगे कि ये दोनों के दोनों अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये यहां पर दोनों के दोनों अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये एक प्रकार के कीटो एसिड हैं। और ये जो कीटो एसिड हैं आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि कीटो एसिड जो हैं ये एमिनो एसिड के संश्लेषण में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं? एमिनो एसिड के सिंथेसिस में प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की स्टेप्स के बारे में। यदि हम लोग यहां पर क्रेब्स साइकिल की स्टेप्स के बारे में देखें तो देखिए मित्रों, हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने देखा था कि पाइरुविक एसिड, आप लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? पाइरुविक एसिड था। ये जो पाइरुविक एसिड है, इस पाइरुविक एसिड का यहां पर जब हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। जब आप इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो आप लोग यहां पर बताएंगे कोएंजाइम ए का आकर ऐड होता है। कोफैक्टर के रूप में लाइपोइक एसिड और थाइमिन पायरोफॉस्फेट काम में आता है। यहां पर पाइरुविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है और यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था NAD आयन से यहां पर मित्रों NADH प्लस H आयन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि कोफैक्टर के रूप में Mg+2 काम आता है। और यहां पर हम लोग बताएंगे कि पाइरुविक एसिड जो है उससे यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं क्योंकि एक कार्बन पाइरुविक एसिड जिसके अंदर 3 कार्बन है और यहां पर एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। क्योंकि पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यह अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ती है। इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्रारंभ होती है। यहां पर यदि हम लोग देखें, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर यहां पर एक 4 कार्बन का यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग OAA भी कह सकते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलकर और ये यहां पर सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन का कंपाउंड मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। यहां से हम लोग बताएंगे कि इसके अंदर एक अणु जो है वो कोएंजाइम ए का बाहर निकलता है और इसके अंदर जल का एक अणु आकर जुड़ता है और यहां पर एंजाइम जो काम आएगा वो एंजाइम काम आएगा साइट्रेट सिंथेज एंजाइम काम आता है। यहाँ पर साइट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो क्रेब्स साइकिल की इस स्टेप्स को हम नाम दे सकते हैं, ये रिएक्शन हो गई A और इस रिएक्शन को नाम देंगे नंबर 1। अब हम लोग अगर आगे चले, आगे यदि हम लोग देखें तो सिट्रिक एसिड से यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दें। वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते ही और यहां पर बन जाएगा सिस एक्कोनिटिक एसिड और यहां पर एंजाइम काम आता है एक्कोनिटेज। देखिए यहां पर जो एंजाइम काम आएगा, चूंकि पाइरुविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, पाइरुवेट
डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक मल्टीपल एंजाइम सिस्टम है और इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 45 लाख है। और यहां पर हम लोग याद रख सकते हैं कि इसी प्रकार से जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने के लिए Mg+2 की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार यहां पर इसको भी एक्टिवेट करने के लिए यहां पर हमें आयरन +2 की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सिस एकोनिटिक एसिड का। यहां पर किसका निर्माण? एकोनिटिक। यहां पर सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहीं पर आप लोग बताएंगे कि सिस एकोनिटिक एसिड बनता है एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब हम लोग वापस यदि देखें तो अगर सिस एकोनिटिक एसिड एंजाइम से यदि हम यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें वापस, और यहां पर एंजाइम कौन सा काम आएगा? वही एकोनिटेज एंजाइम काम आएगा। एकोनिटेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए वही आयरन +2 की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम यहां पर देखें कि सिस एकोनिटिक एसिड से जो है वो यहां पर मित्रों आइसोसाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यहां पर किसका निर्माण हो जाता है? आइसोसाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अगर आप लोग देखें रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, ये रिएक्शन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर हम लोग आगे देखें, ये जो आइसोसाइट्रिक एसिड है, इस आइसोसाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। यहां से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे और इन हाइड्रोजन आयन को यहां पर कौन रिसीव करेगा? NAD आयन। यहां पर NAD आयन आइसोसिट्रिक एसिड से निकलने वाले 2 हाइड्रोजन आयन को रिसीव करेगा और ये बनाएगा NADH+H आयन। और आइसोसिट्रिक एसिड से यहां पर मित्रों आप लोग बताएंगे किसका निर्माण होगा? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा। और यहां पर जो एंजाइम काम आएगा वो एंजाइम काम आएगा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर काम आएगा। तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा। यहां पर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम लोग अब आगे देखें तो आइसोसाइट्रिक एसिड का क्या हुआ? डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा सबस्ट्रेट के रूप में क्या? आइसोसाइट्रेट। तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज काम आएगा और कोफैक्टर के रूप में यहां पर वही Mg+2 काम आएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखें तो ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, इस ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का यहां पर मित्रों कार्बोक्सिलेशन होता है। यहां पर आप लोग बताएंगे कि एक कार्बन जो है वो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा। जब एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा, यहां पर अगर आप लोग देखें ये वाला जो कंपाउंड था इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। एंजाइम जो है वो यहां पर भी वही काम आएगा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होने से यहां पर अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड का निर्माण होगा। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड यहां पर बनता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। तो क्रेब्स साइकिल का एकमात्र ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं वो कौन सा कंपाउंड होता है? अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड होता है। अगर अब हम लोग आगे देखें, अगर ये जो अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड है,
अगर इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का यदि अब हम लोग यहां पर फिर से इसका डिहाइड्रोजिनेशन कर दें, मतलब यहां पर अगर हम लोग क्या कर दें, इसका यदि हम लोग यहां पर क्या कर दें, डिहाइड्रोजिनेशन करें, अगर इसका हम लोग यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल इसके अंदर कोएंजाइम ए का आकर ऐड होगा, यहां पर एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा। साथ में मित्रों आप लोग यहां पर बताएंगे कि यहां पर NAD आयन से NADH प्लस H आयन का निर्माण होगा, यानी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, और यहां पर एक 4 कार्बन का कंपाउंड जो है मित्रों वो बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है इसके अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे कितने कार्बन होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ये 4 कार्बन का कंपाउंड यहां पर बनता है। अगर हम लोग यहां पर इसमें देखें कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, तो एंजाइम यहां पर कौन सा काम आएगा, अगर एंजाइम का नाम देखें तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आता है। ये रिएक्शन नंबर 3 थी, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6। तो देखिए आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को केवल क्रेब्स साइकिल का हाफ पार्ट बता रहा हूं, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ग्रुप के अंदर मैंने आपको इसका PDF भी शेयर कर दिया है, और साथ में मैंने आपको अपना एक लेक्चर भी दिया है, जहां पर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप अपना कोई किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक यू।